फार्मा एस्पिरेंट्स। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पार्ट फर्स्ट मैंने कवर कर लिया था, ये है पार्ट सेकेंड। तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट सेकेंड्स में। तो अभी तक मैंने लगभग 5 क्वेश्चन डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में, ये पार्ट सेकेंड है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द टर्म सॉल्युबिलाइजेशन। सॉल्युबिलाइजेशन क्या है उसको आप बताइए। मीन्स आपको यहाँ पे नॉर्मल डिफिनेशन लिखना है कि सॉल्युबिलाइजेशन क्या होता है। सॉल्युबिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए पुअरली सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन ए सॉल्वेंट। मीन्स आपके पास में कोई ऐसा सॉल्यूट है जो कि वाटर में पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। आपके पास में कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको हमने पानी में घोला और वो पानी में घुल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा ऐड करेंगे जो कि क्या करेगा कि उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देगा वाटर के अंदर। तो वो जो सब्सटेंस जिसका हम यूज़ कर रहे हैं और उसके यूज़ के थ्रू जो सॉल्युबिलिटी मीन्स यहाँ पे मिसिबिलिटी को जो बढ़ाया जा रहा है उसी को कह रहे हैं सॉल्युबिलाइजेशन। इसमें क्या है, देखिए, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ किसी की जाती है, जो ऐसे सब्सटेंस जो कि पुअरली सॉल्युबल है, कहाँ पे, किसी सॉल्वेंट में। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है वाटर का। और जब उसमें हमने कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड कंपोनेंट को ऐड किया, जैसे कि आपके पास में है सरफेक्टेंट, तो वो आसानी से उसको सॉल्युबलाइज कर देगा। जैसे मान के चलिए आपके कपड़े पे कभी भी दाग धब्बे या फिर धूल मिट्टी कुछ भी इकट्ठे हो और वो पानी में आसानी से डिज़ोल्व नहीं होते, तो क्या करते हैं आप, सरफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। सरफेक्टेंट मीन्स आपके घर पे निरमा रहता ही है, सरफेक्सल होता है, तो वो उसका जब यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल है उस सॉल्वेंट के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से वहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस करने का प्रोसेस होता है, ठीक, लेकिन किसी थर्ड कंपोनेंट के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज क्रिटिकल माइसलर कंसंट्रेशन। क्रिटिकल माइसलर कंसंट्रेशन क्या होता है, तो ये एक ऐसा स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है किसी सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, जहाँ पर अगर सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन अगर हाइयर हो गया तो यहाँ पर क्या होगा कि माइसल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक। तो क्या है, देखिए यहाँ पे क्रिटिकल माइसलर कंसंट्रेशन इज अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट। ये आपका जो सरफेक्टेंट है उसका एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है इन ए सॉल्यूशन above which they spontaneously aggregate to form micelles। जहाँ पर उसका जब सरफेक्टेंट का कंसंट्रेशन उसके नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ये अ, अब क्या करेगा कि बेलो सरफेस पे जाएगा, जो भी आपके पास में सॉल्वेंट है उसके नीचे जा कर के एज अ वहाँ पे माइसेल्स का फॉर्मेशन करने लगेगा, ठीक है। मैं इसका इमेज अभी आपको ऐड कर दूंगी, ठीक है, आपको इमेज दिखा दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जब हम वहाँ पे सरफेक्टेंट को ऐड करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक्सप्लेन द टर्म डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी क्या होता है। अभी को मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था धूल डस्ट का। जब कपड़े गंदे होते हैं तो धूल मिट्टी होती है, तो वहाँ पे उसको रिमूव करने के लिए हम अलग से सरफेक्टेंट का यूज़ करते थे। तो वही यहाँ पे देखिए डिटर्जेंसी के थ्रू हम समझते हैं। डिटर्जेंसी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए क्लीनिंग सब्सटेंस लाइक ए डिटर्जेंट टू रिमूव अनवांटेड डर्ट, ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम सरफेसेस वर्किंग बाई लोअरिंग सरफेस टेंशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डिटर्जेंसी एक ऐसा प्रोसेस होता है, डिटर्जेंसी एक प्रोसेस है जहाँ पर हम किसी भी सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर किसी सरफेस को साफ़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ किसका कर रहे हैं, डिटर्जेंट का। डिटर्जेंट एक यहाँ पे आपका क्या हो गया, कोई कंपाउंड हो गया या फिर कंपोनेंट हो गया, कोई सब्सटेंस हो गया, और डिटर्जेंसी वो प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जब डिटर्जेंट को यूज़ करते हो तो उसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, जो भी अनवांटेड डर्ट है, धूल है, ऑयल है, ग्रीस लगा हुआ है किसी सरफेस पे, वहाँ पे जब इसका हम यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है कि उस सरफेस से जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देता है।
जब सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो वो आसानी से जो भी आपके यहाँ पे डर्ट मीन्स डस्ट धूल जो भी रहेंगे वो आसानी से उस सरफेस से रिमूव हो जाएंगे और फिर दोबारा से वहाँ पे डिपोजिशन का मीन्स वहाँ पे वापस से नहीं बैठेंगे वो। तो ये प्रोसेस जो है, ये धूल मिट्टी जो भी है उसको हटाने का जो प्रोसेस है वो डिटर्जेंसी है। और यहाँ पे जिस हम कंपोनेंट का यूज़ करते हैं उसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफाइन द टर्म क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या है? तो ये शायद क्वेश्चन मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ था कि आपके पास में कोई ऐसे दो पार्शियली मिसिबल मतलब पूरी तरीके से मिसिबल ना हो ऐसे लिक्विड्स, ठीक है, दो आपके पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं और वो दोनों के दोनों आपस में पूरी तरीके से जब मिक्स हो जाते हैं, या तो पूरी तरीके से मिक्स भी हो सकते हैं या फिर पूरी तरीके से सेपरेट आउट हो सकते हैं। ठीक, तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर कोई दो पार्शियली मिक्सबल लिक्विड पूरी तरीके से मिक्स हो जाए या फिर पूरी तरीके से सेपरेट आउट हो जाए, उसको हम कहते हैं क्या? क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक, इसको हम कॉन्सुलेट टेम्परेचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल, नेम इट्स टू टाइप्स। लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, इसके दो टाइप्स बताइए। तो देखिए क्या होता है, लिक्विड और क्रिस्टल। लिक्विड लिक्विड है, क्रिस्टल क्या है? एक तरीके से सॉलिड सॉलिड कोई फॉर्म होगा उसकी बात हो रही है। ठीक, तो लिक्विड क्रिस्टल मीन्स आपके पास में तीन मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और सॉरी मैटर नहीं, तीन स्टेट होते हैं। तो कौन कौन से स्टेट है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपके पास में जो तीन स्टेट होते हैं, इन तीन स्टेट में क्या है कि जो लिक्विड है और क्या है? क्रिस्टल। ये लिक्विड मीन्स आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों का मिला करके जो स्टेट होता है ये बीच का स्टेट है, इसीलिए इसको कहा गया है लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल आल्सो कॉल्ड एज मेसोफेजेस। मेसो मतलब मध्यम का वो फेज है, मध्यम फेज, इंटरमीडिएट मीन्स ना ये सॉलिड है पूरी तरीके से और ना ही पूरी तरीके से लिक्विड है, इसलिए इसको कहा गया मेसोफेजेस। आर ए यूनिक स्टेट ऑफ मैटर। जो आपके मैटर होते हैं मीन्स आपके स्टेट ऑफ मैटर है उनका एक यूनिक स्टेट है यहाँ पे, दैट पोजेस प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनके पास में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक तो सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की भी, और साथ ही साथ आइसोट्रॉपिक लिक्विड, दोनों प्रॉपर्टीज इनके पास में होती है। ये लिक्विड की तरह फ्लो भी करते हैं लेकिन साथ ही साथ जो सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको भी मेंटेन करते हुए चलते हैं। ठीक, इनके जो टाइप्स हैं थर्मोट्रॉपिक और लायोट्रॉपिक, एक और होता है मेटालोट्रॉपिक। ठीक, तीन टाइप्स होते हैं, इसमें दो पूछा था तो मैंने दो लिखा है। ठीक, मेटालोट्रॉपिक भी होता है इसी के टाइप्स। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि जो AKTU में 2 मार्क्स की जो मार्किंग होती है उसमें AKTU में जो टीचर कॉपी चेक करते हैं वो कितने मार्क्स देते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मीन्स 2 मार्क्स पे, तो अगर जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग जानना चाहते हैं कि नहीं, तो मैं अलग से उसका सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।